हिट बीटीसी के नाम पर करोड़ों की ठगी। अमित दुबे और दिनेश ने बिछाया धोखे का जाल, निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूबी। फर्जी क्रिप्टो कंपनी हिट बीटीसी का काला सच, न कोई ऑफिस न ट्रेडर, सिर्फ ठगी का भयावह खेल। लखनऊ में दर्ज हुई शिकायतें, अमित दुबे और दिनेश व जितेंद्र षष्ठी देवाल पर पुलिस का सिकंजा, अब भागने की फिराक में ये ठग। आरबीआई और सेबी की अनुमति नहीं, फिर भी हिट बीटीसी ने लूटे लाखों निवेशक, जापान रजिस्ट्रेशन का दावा झूठा। हिट बीटीसी की ठगी का मास्टरमाइंड, अमित दुबे और दिनेश का होटल मीटिंग से लेकर करोड़ों की लूट तक का सफर। आज हम आपके सामने एक ऐसी सनसनीखेज खबर लेकर आए हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देगी। एक ऐसा घोटाला जिसने हजारों मासूम निवेशकों की गाढ़ी कमाई को रातों रात हड़प लिया। हिट बीटीसी एक ऐसी कंपनी जो बाहर से चमकदार और भरोसेमंद दिखती थी, लेकिन अंदर से ये एक काला साम्राज्य था जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ठगी था। इस घोटाले के पीछे दो नाम हैं, अमित दुबे और दिनेश, जिन्होंने निवेशकों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। ये खबर उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो क्रिप्टो की चकाचौंध में अंधे होकर निवेश कर रहे हैं। हिट बीटीसी, जिसे एक क्रिप्टो ट्रेडिंग कंपनी के रूप में पेश किया गया, असल में एक धोखे का जाल थी। इस कंपनी ने ना तो कभी कोई वास्तविक क्रिप्टो ट्रेडिंग की, ना ही इसके पास कोई वैध फाउंडर या को फाउंडर था। सिर्फ एक वेबसाइट के भरोसे ये कंपनी चलाई जा रही थी जो निवेशकों को झूठे सपने दिखाकर उनकी जेब खाली कर रही थी। अमित दुबे, दिनेश और जितेंद्र ने इस कंपनी को एक सुनियोजित ढंग से चलाया। इन्होंने लोगों को लालच दिया कि उनकी क्रिप्टो निवेश पर भारी भरकम रिटर्न मिलेगा, लेकिन जैसे ही निवेशक इसमें फंसे, इन ठगों ने विड्रॉल को बंद कर दिया। हजारों निवेशकों की मेहनत की कमाई डूब गई और ये ठग अब फरार होने की फिराक में है। लखनऊ में इस घोटाले के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां अब इन ठगों की तलाश में जुटी हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हिट बीटीसी के पास ना तो भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति है, ना ही सेबी का कोई लाइसेंस है। ये लोग खुद को जापान में रजिस्टर्ड कंपनी बताते थे, लेकिन जांच में पता चला कि ये दावा भी पूरी तरह से फर्जी है। ना कोई ऑफिस, ना कोई ट्रेडर, ना कोई वैध रजिस्ट्रेशन, फिर भी ये कंपनी करोड़ों रुपए की ठगी करने में कामयाब रही। अमित दुबे, दिनेश और जितेंद्र ने ठगी का ऐसा जाल बिछाया कि निवेशक उनके झांसे में आ गए। ये लोग होटलों में शानदार मीटिंग्स आयोजित करते थे जहां निवेशकों को झूठे सपने दिखाए जाते थे। इन मीटिंग में अमित दुबे मास्टरमाइंड, दिनेश व जितेंद्र और षष्ठी देवाल जैसे लोग निवेशकों को भरोसे दिलाते थे और उनका पैसा सुरक्षित और जल्द ही दोगुना तिगुना हो जाएगा, ये वादा करते थे। लेकिन जैसे ही निवेशक पैसे जमा करते, इनका असली चेहरा सामने आता। विथड्रॉल के अनुरोधों को अनदेखा किया जाता और निवेशकों को सिर्फ बहाने सुनने को मिलते। कई निवेशकों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा दी, कुछ ने तो कर्ज लेकर निवेश किया और अब वो सड़क पर आ गए हैं। भारत में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल अभी भी एक संवेदनशील मुद्दा है। आरबीआई और सेबी ने बार बार चेतावनी दी है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में भारी जोखिम है, लेकिन हिट बीटीसी जैसे ठग इसका फायदा उठाते हैं। ये लोग जानते हैं कि लोगों को क्रिप्टो की चमक दमक से आकर्षित किया जा सकता है और इसी का फायदा उठाकर ये निवेशकों को लूट लेते हैं। इनके पास ना कोई वैध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ना कोई तकनीकी ढांचा। ये सिर्फ एक वेबसाइट और बड़े बड़े वादों के सहारे लोगों को ठग रहे हैं। लखनऊ पुलिस ने अब इस मामले को गंभीरता से लिया है। कई निवेशकों ने अमित दुबे और दिनेश व जितेंद्र और षष्ठी देवाल के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की है। जांच एजेंसियां इनके ठिकानों की तलाश कर रही हैं, लेकिन ये ठग इतने शातिर हैं कि ये बार बार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये लोग विदेश भागने की योजना बना रहे हैं ताकि भारतीय कानून के शिकंजे से बच सकें। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक ये ठग बेरोक टोक लोगों को लूटते रहेंगे? कब तक मासूम निवेशकों की मेहनत की कमाई इनके हवाले होती रहेगी? हिट बीटीसी का ये घोटाला सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है। क्रिप्टो की दुनिया में कदम रखने से पहले 100 बार सोचें, क्या आप उस कंपनी पर भरोसा कर सकते हैं जिसके पास न कोई वैध लाइसेंस है, ना कोई ऑफिस और ना ही कोई जवाबदेही।
अमित दुबे और दिनेश जैसे लोग आपके लालच का फायदा उठाते हैं। ये लोग आपके सपनों को बेचकर अपनी तिजोरियां भरते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इन ठगों को सबक सिखाया जाए। यदि आप भी हिट बीटीसी की ठगी का शिकार हैं, तो तुरंत ही अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करें। अपनी मेहनत की कमाई को इन ठगों के हवाले ना होने दें। और अगर आप क्रिप्टो में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पहले कंपनी की वैधता, उसके रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की जांच जरूर करें। आरबीआई और सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करें ताकि आप इन ठगों के जाल में ना फंस सके। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए प्रशासन प्लस न्यूज के साथ।